तमाम जीएनएन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ जीएनएन के साथ काम कर रहा हूँ। आज एक बड़ा जो एक अहम मसला है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे गुजरांवाला के हवाले से, जिसको एक पहचान है कि ये पहलवानों का शहर है। इसी नाम से इसे जाना जाता है, पहचाना जाता है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी किसी के सामने अगर कहा जाए ना कि पहलवानों का शहर, तो उनके जहन में गुजरांवाला ही पहला आता है। और लेकिन यहाँ की एक बड़ी, इसको हम कहेंगे बदकिस्मती समझ लें कि दर्जनों अखाड़े थे यहाँ पे, 2-3 दर्जन से ज़ायद यहाँ पे अखाड़े थे पहलवानों के, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, जिनमें से कोई 15-16 के करीब ऐसे अखाड़े भी थे यहाँ पे जहाँ से रुस्तम हिंद, रुस्तम पाकिस्तान, रुस्तम ज़मा, रुस्तम पंजाब, ये तमाम टाइटल जो हैं वो उन अखाड़ों में आते रहे हैं। इतना वो एक देखें प्रोग्रेस देने के बावजूद भी वो अखाड़े बंद हो गए, ख़त्म हो गए। और हुकूमत तो खैर उस पर तो उम्मीद ही नहीं है किसी को कि वो इस तरह की किसी एक्टिविटी पे, ये स्पोर्ट्स किसी भी किस्म की खेल हो गई या और कोई तालिब इल्म या नौजवान कोई इस तरह की कोशिश करते हैं, उस पर नहीं। लेकिन जो तकलीफ़ दे बात ये है कि जो यहाँ के जो मुखैर हजरात हैं, जो करोड़ों रुपए जो है वो चैरिटी, किसी को ये होता है कि आप देखें यहाँ पे गुजरांवाला में कोई 10 ऐसी जगह हैं जो खाना खिलाते हैं, राशन तकसीम करते हैं, और जब रमज़ान आता है या कोई इस तरह के कोई इवेंट आ जाता है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही कि ये पूरी दुनिया में जाके इज़्ज़त एक कमा के लानी है। कोई नौजवान जाएगा यहाँ से, जिस तरह पहलवान तो अब तकरीबन जो वो ख़त्म हो चुके हैं, खाली नाम ही रह गया है, ये पहलवानों का शहर है। यहाँ पे अखाड़े जो हैं, कुछ 2-4 अखाड़े हैं जो अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। इसी तरह ही जब पहलवानी कम हो गई है तो फिर दूसरी स्पोर्ट्स जो हैं उनमें जो लोगों ने कोशिश की, क्रिकेट खेला है, वो निकले हैं नेशनल टीम में, यहाँ से गुजरांवाला से जाके खेले हैं। इसके अलावा एक हमारे पास अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं ज़ाहिर ज़िया साहब, ये भी माशाल्लाह 3 दफ़ा जो कराटे में नेशनल चैम्पियन रहे हैं। उसके बाद ये हमारे कौमी कोप इमा भी हैं और इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ज़ाहिर ज़िया साहब, आप ये बताएं कि कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपको कोई लग रहा है कि आप ये नेशनल चैम्पियन भी रहे हैं और कोप इमा, अब आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना है, पूरी दुनिया में हमारी नुमाइंदगी करेंगे, हमारे ये वतन की, पाकिस्तान की, तो कोई लग रहा है आपको स्पोर्ट कोई है इसमें, आपको कोई सरकारी तौर पे जो हुकूमत कर रही हो, आपकी स्पोर्ट, बाहर जा रहे हैं आप, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, या कोई यहाँ की कोई गुजरांवाला की ऐसी कोई सियासी समाजी शख्सियत जो जिसने आपको कोई सपोर्ट किया हो, कोई हल्की फुल्की हौसला अफजाई ज़ुबानी कलामी भी की हो, कोई ऐसा जहन में है आपके? नहीं, बिल्कुल अभी तक तो ऐसा कोई हमें कोई पॉजिटिव जो है मैसेज भी नहीं मौसूल हुआ, जबकि ख़ुद से हम जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक भी हमारी जो है रसाई मुमकिन हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं हमें आया, ना स्पोर्ट्स से और ना किसी ऐसे इदारे की तरफ से। प्राइवेट स्पॉन्सरशिप जितनी भी देती हैं ये कंपनीज़ हैं वो हैं, लेकिन किसी ने भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा, हमारे साथ हमारी यहाँ पे लेडी रिपोर्टर बिनिश राजपूत भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि ये ख़वातीन जो हैं इस स्पोर्ट से मुतल्लिक़ जो खेलों में हिस्सा लेती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके नाम भी रोशन करती हैं पाकिस्तान का, उनसे इनकी गुफ्तगू रहती है। इनसे हम पूछते हैं कि बिनिश, आप ये बताएं कि ख़वातीन जो आती हैं, लड़कियां भी खेलती हैं, क्रिकेट में भी आई हैं, फिर वो उधर आप देखें वेट लिफ्टिंग में भी लड़कियां इधर की हैं, और वो क्या उनके साथ आप देखती हैं, उनका जाके मिलती हैं, वो आपके ख़्याल में उनको सपोर्ट कर रहा है कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, गुजरांवाला की कोई मुखैर हज़रात?
बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने इसके आगाज़ में ही कहा कि बदकिस्मती है, तो मैं भी यही कहूँगी कि इंतहाई बदकिस्मती है। ख़वातीन को तो क्या, वैसे ही जनरली ओवरऑल ही गुजरांवाला में स्पोर्ट्स के हवाले से कोई स्पेसिफिक कोई इक़दामात नहीं है। साल में कोई एक प्रोग्राम होना सरकारी सतह पर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कोई हम अचीवमेंट नहीं कह सकते कि खेल के लिए जो है वो साल में बड़ा भी कोई होगा ना। तालीमी इदारों में कोई एक्टिविटी है, बड़े भी कोई सरकारी कॉलेज कोई स्कूल करते हैं तो वो साल में एक जो है वो स्पोर्ट गाला रख देते हैं, एक स्पोर्ट डे होता है। तो ये साल बाद जाना खेल के लिए सिर्फ एक दिन मुख्तस होना या फिर किसी एक महीने में कोई 1 या 2 दिन एक्टिविटीज़ कर देना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है सर। वेट लिफ्टर्स 2 बहनें हैं, शफ़क़ और ख़दीजा, मेडल जो है वो लेकर आई थी पाकिस्तान के लिए। तो वो भी कोई उसको उन दोनों बहनों को सरकारी सतह पर किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई सरपरस्ती नहीं थी। तो यही एक बदकिस्मती होती है ना कि कोई सपोर्ट ना की जाए, कोई सरपरस्ती ना की जाए। तो वो अब जो वेट लिफ्टर्स बहनें हैं वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो इसके लिए कोई एकेडमीज़ नहीं है, प्राइवेट हैं, लेकिन वो भी जो है वो इतनी हाई फीसेस हैं कि अफोर्डेबल नहीं है। सरकारी सतह पर कोई अकेडमीज़ नहीं है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए जो मैं समझती हूँ कि स्पेसिफ़िक जो इंतज़ामात हैं ना वो होने चाहिए खेलों में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो शहर है गुजरांवाला ख़ास तौर पर, यहाँ पर बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है। तो ऐसे में अगर वो ये जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं इनमें हिस्सा लेने की कोशिश करें तो उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक उनके लिए अलहदा से अकेडमीज़ नहीं होंगी, उनको जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर यही सूरत हाल होगी कि कैसे कोई उठेगा, कैसे कोई इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अभी जिस तरह बिनिश ने बड़े अच्छे तरीके से ये ख़वातीन का जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है उसका बड़ा तफसील से बताया हमें कि बिनिश का कहना बिल्कुल ठीक था कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें भी सिर्फ एक इवेंट जो उन्हें सरकार की तरफ से आया होता है जी कि आपने ये इवेंट करना है, ये जो है इसकी तस्वीरें भिजवानी है या ऊपर वीडियो सेंड करनी है, जो आला काम है उन्हें वो इस हद तक किया जाता है स्कूल में। बाकायदा इस तरह नहीं है कि बाकायदा वहाँ पे स्कूल में कोई ट्रेनिंग की जाती है स्पोर्ट्स के हवाले से बच्चियों की या लड़कों की भी कोई ऐसी नहीं है चीज़। अब दोबारा हम जाएंगे ज़ाहिर ज़िया साहब से पूछेंगे कि ज़ाहिर ज़िया साहब आप ने 3 दफ़ा आप नेशनल चैम्पियन भी रहे हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान के कौमी जो कोप-ए-मां भी हैं, अब टीम लेके उसकी भी आप क़यादत कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि बिल्कुल जो आप बड़े वो जिस तरह होता है ना कि बड़े बेसरो समानी के आलम में आप ये कदम उठाने लगे हैं। आप जब इस तरह का सलूक होता है कोई आपको अंदर तकलीफ़ नहीं पहुंचती? आप सोचते नहीं हैं कि ये किस तरह कि यहाँ पे बेहिस गवर्नमेंट तो खैर है ही है, आम शहरी भी बड़े बेहिस हैं। देखें, जब भी कहीं ज़िक्र आता है अगर हमारे ताल्लुक़ का कि कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो जब सबसे पहले हम गुजरांवाला के जब नाम लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको गुजरांवाला सपोर्ट नहीं करता। तो ये एक बदकिस्मती है कि नहीं करता। हमारा शहर, हमारा चैम्बर, हमारे कारोबारी हजरात, हमारी कंपनीज़, पाकिस्तान में बहुत बड़े नाम है गुजरांवाला की कंपनीज़ के। इस तरह की चीज़ें हैं कि उसके बावजूद पाकिस्तान में इतना होने के बावजूद जीडीपी में पाकिस्तान में इतना हिस्सा डालता गुजरांवाला, तो इतना कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद गुजरांवाला के हम 10 से 12 भी एथलीट्स उस तरह से अभी नहीं हैं, वो भी इनसे जो है ना हमें स्पॉन्सर नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं की जाती। तो फिर आस्ता आस्ता उस खेलने वाले बच्चे का जो होता है ना मोराल वो डाउन होना शुरू हो जाता है कि इतना कुछ करके भी अगर उसको एक पजीराई, उसको रिवार्ड, उसकी इज़्ज़त और उसको अटेंशन ना मिले तो फिर वो कहता है कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ सारा कुछ। तो हमारे तो शहर को ना पहले कभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे शहर के, ना उनको पहले कभी ख्याल आया और ना ही मुझे तो अभी भी कोई उम्मीद नहीं है नए आने वाले चैम्बर से भी और नए जितने भी हमारी कंपनीज हैं किसी से हमें फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि हमने इस माह में यूरोप जाना है उसके लिए माउंट ओलंपस को सर करने, फिर हमारी इसी अक्टूबर में ही हमारी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स आ रही हैं और उसके लिए भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही।
जबकि गवर्नमेंट से पूछें तो वो आगे से नो फंड्स का एक ऐलान कर देती है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक हमारा जो गया सब कुछ, लेकिन उम्मीद किसी की तरफ से कुछ नहीं नज़र आई। अच्छा, एक चीज़ देखें, वो तो हम भी देखते हैं कि बाकायदा इसके लिए एक वजारत है, एक जो उसके ऊपर ख़र्च भी किया जाता है खेल की, जो जिस तरह पीसीबी बोर्ड बना हुआ है, इस तरह दूसरी खेलों के भी स्पोर्ट्स बोर्ड बना हुआ है, इनके ऊपर अच्छा खासा बजट खर्च किया जाता है। लेकिन ये जो लोग ये करते हैं स्पोर्ट्स, जिनके लिए ये महकमे बनाए गए हैं, उनके साथ नहीं किया जाता। कैसी अजीब बात है ये। बस असल में इंडिविजुअली जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए मींस के सौतेलों वाला है सलूक जैसे मतलब किया जाता है कि जैसे अभी अगर कोई कुछ करना कुछ आ रहा है, जब कुछ या कुछ कर रहा है, अगर जब तक वो अपनी बलबूते पे सब कुछ कर रहा है तो वो किसी की नज़र में नहीं आ रहा। वो हर जगह जा रहा है, दफ्तरों में ये बुला बुला के स्पॉन्सरशिप के नाम पे ख्वार करना, 4-4 घंटे वेट करवाना, और जब फिर टीवी पे आना फिर कहना जी ये हमारे चैम्पियंस हैं, हमारे हीरोज़ हैं। तो ये दोगली चीज़ें जो हमारी कौम ही हमारे साथ करती है, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं करते। तो जब अपने बलबूते पे सारा कुछ कर लेते हैं लड़के और चैम्पियंस बन जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो फिर सब क्रेडिट लेने उनका आ जाते हैं। जब वो खुद लड़ रहा होता है इन चीज़ों से, और तब उसके पास कोई भी नहीं आना चाहता, तब उसका साथ भी कोई नहीं देना चाहता, और जब वो कुछ कर लेता है तो फिर कामयाबी के हज़ारों वारिस निकल आते हैं। अच्छा, देखें, ये बिल्कुल एक ये होता है ना कि आम कोई बच्चा कोई खेल में अभी शुरू किया, उसने कोशिश कर रहा है। अभी ज़ाहिर ज़िया साहब की, आपने ज़िया ज़ाहिर साहब की बात सुनी, उनका ये सब बातें जो है, ये तकलीफ़ दुख जो है, ये 3 दफ़ा नेशनल चैम्पियन बनने के बाद की हैं। फिर ये अब जो कोह-ए-माओं की टीम जा रही है 5 रुकनी, जिसमें 2 लोग गुजरांवाला में से हैं, बाकी 3 पूरे पाकिस्तान में से। एक तो ये ज़ाहिर ज़िया साहब हैं और दूसरे भी दोस्त हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि हमारी बात हो जाए। ये 2 लोग गुजरांवाले, 3 पूरे पाकिस्तान में से हैं। और ये इनको आपने देखा है कैसे ये मायूसी की हालत में है, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत, जो अभी तक उनकी वो हिम्मत टूटी नहीं है, अभी तक उनमें वो जज्बा है पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन ये तमाम लोग नहीं कर सकते इस तरह के, और जो हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो इस तरह स्ट्रगल नहीं करेंगे कि एक पूरा फ़ाइट करके ऊपर नहीं आ सकते हैं। वो छोड़ जाते हैं किसी ना किसी जगह पे आके, वो कहते हैं कि नहीं छोड़ो इसको, अपने कहीं पे नौकरी करते हैं आराम से, वो माँ बाप की खिदमत करते हैं, कोई तनख्वाह लेते हैं मामूली सी। फिर वो इस तरह होता तमाम खेलें ही इस वक्त जो हैं वो तकरीबन जो तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी हैं। और इसमें ज़रा भी किसी को कोई हुकूमती इदारों को या जो लोकल यहाँ की ताजर कम्यूनिटी है, जो वैसे बड़ा दिखावे के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वो उन्हें भी थोड़ी सी महसूस नहीं हो रही कि अपने मुल्क के लिए, नौजवानों के लिए कोई थोड़ी सी वो कर दें। हमें इस तरह के अल्फाज जो हैं वो नहीं मुंह से निकल रहे, लेकिन समझ जाना चाहिए सबको। और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला और हम कोशिश करेंगे कि ये खेलों के लिए हमारे एंड से जितनी भी आवाज़ बुलंद हो सकती है वो करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।